कौन है आसनसोल का पूर्व मंत्री, कौन है सबसे बड़ा विधायक जिसके इशारों पे कहीं ना कहीं पार्षद चलती थी गुंडा लेकर। ये आसनसोल समाचार नहीं, ये ज़मीन के मालिक कह रहे हैं। सुने, उसके बाद बताएंगे आपको घटना के विस्तार में क्या है घटना। ओके, हम जब जमीन पर जा रहे हैं तो वहाँ कुछ हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो यहाँ के बड़े नेता हैं, उनके सह पर कुछ लोग हमें काम करने नहीं दे रहे। हम तो पैसा दे के खरीदते हैं जमीन, हम कहाँ जाएं? आखिर ये कौन है पूर्व विधायक और मंत्री? ये वही नहीं जो आसनसोल उत्तर विधानसभा में अपने आप को कहीं ना कहीं बाहुबली नेता या मंत्री समझते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये वही बाहुबली नेता की बात की जा रही है जिस बाहुबली के इशारे में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आज उनके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए गोपाल प्रसाद ने खुले रूप में कहा कि उनकी मिलीभगत और पार्षद की मिलीभगत के कारण आज हमारी ज़मीन पर हम अपनी मकान नहीं बना पा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 साल से करीबन उन्हें घुमाया गया, कानून की रखवाले करने वाले उन्हें कहीं न कहीं उस नेता मंत्री के फ़ोन के इशारे में इन्हें दौड़ाई गई। आज कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद इनकी ज़बान खुली है और सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इन्हें इजाज़त दी है और डिग्री मिली है, आखिर इनकी ज़मीन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या अभी भी कहीं न कहीं उस भूमाफिया को सत्ता का भार का एहसास नहीं हुआ है जो कि आज भी कहीं न कहीं उस ज़मीन पर घर बनाने से अटकन दे रहे हैं? आपको बता दें कि गोपाल प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि इस हाई कोर्ट का डिग्री का क्या, जहां हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी कानून व्यवस्था हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन हुई, हमें बहुत ही खुशी मिली जिस तरीके से हमें हाई कोर्ट ने डिग्री दिया, हम समझे कि हमारी ज़मीन को मिलेगी, लेकिन उन्होंने भी विधायक को बोलने के बाद आज खामोशी चाहिए। सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मंत्री ने जिस तरीके से अपनी खेल की थी, और आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ दिनों पहले ही जो गुंडा दमन बिल पास हुई है, आखिर उस बिल के तहत उन लोगों की गिरफ्तारी होगी या आज मौजूदा जिस तरीके से ज़मीन पर हाई कोर्ट की डिग्री ले जाने के बावजूद भी कार्य करने से बाधा दे रही है, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होगी? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है उत्तर विधानसभा में। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर विधानसभा में ये कल्ला के NH हाईवे से कुछ दूर पे ही ब्लू फैक्ट्री के निकट जो ज़मीन को कार्य करने से बाधा दे रही है, इससे कहीं न कहीं सवाल उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात कही है। क्या ये वाकई में सच्चाई है कि पूर्व विधायक की खेल के कारण पार्षद की मिलीभगत के बिना आखिर ऐसी खेल तो होना असंभव था, जो कि गोपाल प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि मंत्री से कहने पर वो पार्षद के पास भेजते थे और पार्षद के कहने पर वो कहते थे कि जब उच्च स्तर से ही इजाज़त नहीं तो भला मैं क्या करूं। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से गोपाल प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बातें कही, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि तृणमूल के राज्य में ऐसे कई ऐसे ज़मीन हैं जो कि आज तृणमूल के शासनकाल में तृणमूल के लोग कहीं ना कहीं हड़प कर बैठे हैं और आज उसकी चिट्ठा एक एक करके खुल रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हाई कोर्ट की परमिशन के बावजूद भी ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है गोपाल प्रसाद को। आइए आपको सुनाते हैं कि उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। का ज़मीन का मैटर, मेरा एक ज़मीन है ब्लू फैक्ट्री RCI के पास, 56 कट्ठा मेरा ज़मीन है। उस पर कुछ भूमाफिया लोग काम करने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल आज 10 साल से हमको, मेरा आदमी को वहाँ से मारपीट के भगा दिया जा रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा है, पैसों का डिमांड किया जा रहा है। कुछ भूमाफिया हैं जो तृणमूल के टाइम से ही हमारे माननीय पूर्व मंत्री के सहयोग से वो लोग फल फूल रहे थे, आज भी हम लोग को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि हम अपने काउंसिलर को भी बोले, वो भी बोले कि जब ऊपर से मना किया गया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम कोर्ट में केस किए, 8 साल हम कोर्ट में केस लड़े हैं, हमको डिग्री मिला है। ये है डिग्री का पेपर, ये डिग्री का पेपर है, हमको डिग्री मिला है, हम केस जीते हैं। फिर भी हमें
काम नहीं करने दिया जा रहा है। हम थाना में भी कंप्लेन किए हैं, एफआईआर किए हैं कुछ आदमी लोग के ऊपर में। हमारे माननीय एमएलए साहब कृष्णेंदु महाशय से हमको हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे मैटर में थोड़ा सा ध्यान दें और हमें जमीन दिलवाने का कष्ट करें। ये ज़मीन जो है आखिर क्या वजह है कि मतलब आप जा रहे हैं, अब तो घर बनाने वाले थे, एक बार इतना झमेला हुआ था। हाँ, हम घर बनाने जा रहे थे तो वहाँ पर का कुछ आदमी लोग जो है वो हमें काम मंत्री एक बिल पास किए, गुंडा दमन बिल। वो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि जिसका दलील उसका जमीन। तो मेरे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आपको क्या लग रहा है 10 साल आप दौड़े? हमको आइन पर पूरा भरोसा है, कानून पर भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा। एक दिन देर होगा मगर न्याय मिलेगा। जो गुंडागर्दी कर रहा है वो सलाखों के पीछे जाएंगे एक दिन न एक दिन, क्योंकि अब बीजेपी का सरकार है। अब ऐसा नहीं चलेगा, गुंडागर्दी अब नहीं चलेगा। आपका नाम? हमें पूरा विश्वास है। मेरा नाम गोपाल बर्मन।